सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर हजारों लोग जा चुके हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा पहाड़ है जिस पर आज तक, जी हां, आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी कैलाश पर्वत की कहानी को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर जिसे हम सब जानते हैं। इसे हजारों बार फतह किया जा चुका है। और फिर दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, ऊंचाई में एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर छोटा, लेकिन इसकी चोटी आज भी इंसानी कदमों से पूरी तरह अछूती है। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है? और इसका जवाब देखिए, कोई एक लाइन का नहीं है। ये कहानी है आस्था की, कानून की, प्रकृति की जबरदस्त चुनौतियों की, और हाँ, कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों की जो आज भी हैरान कर देते हैं। तो चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी पहले बाधाएं हैं जो किसी भी पर्वतारोही को रोक देती हैं। कैलाश पर्वत जो है वो असल में मुख्य हिमालय रेंज का हिस्सा नहीं है। ये तिब्बत के एक बहुत ही दूर दराज के इलाके में है। पर इसकी असली पहचान, इसका असली वजूद सिर्फ भूगोल में नहीं है, बल्कि इसकी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति में है। अब ये समझने के लिए कि कैलाश पर चढ़ना लगभग नामुमकिन क्यों माना जाता है, हमें इसके गहरे, बहुत गहरे धार्मिक महत्व को समझना होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैलाश सिर्फ एक धर्म के लिए पवित्र नहीं है। ये हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, इन 4 बड़े बड़े धर्मों का पवित्र केंद्र है। सोचिए, एक आध्यात्मिक धुरी की तरह। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के लिए कैलाश महज एक पहाड़ नहीं है, ये तो भगवान शिव का घर है, उनका दिव्य निवास। माना जाता है कि वो यहीं अपने परिवार के साथ शाश्वत ध्यान में लीन रहते हैं। ये आस्था का सबसे ऊंचा शिखर है। वहीं बौद्ध मान्यताओं को देखें तो उनके लिए कैलाश दुनिया का केंद्र है। इसे वो मेरु पर्वत भी कहते हैं, एक ऐसा केंद्र जहां से माना जाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। जैन धर्म में भी इसका महत्व बहुत गहरा है। उनके लिए ये वो जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष यानी कि परम स्वतंत्रता हासिल की थी। और फिर आता है तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म। इसके अनुयायियों का मानना है कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि वो पवित्र सीढ़ी है जो स्वर्ग और पृथ्वी को आपस में जोड़ती है। तो इतनी गहरी, इतनी विशाल आस्था का नतीजा क्या हुआ? चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे यही आस्था एक बहुत बड़ी कानूनी और प्राकृतिक बाधा बन गई। हुआ ये कि करोड़ों लोगों की इन्हीं धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर आधिकारिक तौर पर और बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी है। मतलब साफ है, अगर कोई कोशिश करना भी चाहे तो वो गैर कानूनी होगा। और सिर्फ सरकार ही नहीं, दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर ने खुद एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीतते हैं। मतलब कुछ चोटियां फतह करने के लिए होती ही नहीं है, सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। अच्छा, कानूनी और धार्मिक वजहों को अगर एक तरफ रख भी दें तो कैलाश की अपनी प्राकृतिक चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं। इसकी चट्टानें एकदम सीधी और बहुत अस्थिर हैं। मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं, कब खतरनाक हो जाए। और ठंड, जाहिर है अत्यधिक ठंड, ये सब मिलकर इसे लगभग अजेय बना देते हैं। और ठीक जब हमें लगता है कि शायद हमने सारे कारण जान लिए हैं, बस यहीं से कैलाश का रहस्य और भी गहरा होने लगता है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी किंवदंतियों और कुछ बहुत ही अजीब घटनाओं की। पहली चीज तो इसका आकार ही है। ये लगभग एक निखुद, एक परफेक्ट पिरामिड जैसा है, और इसकी चारों भुजाएं चारों दिशाओं की तरफ लगभग सटीक हैं। अब वैज्ञानिक तो इसे प्राकृतिक कटाव का नतीजा बताते हैं, पर इतनी निखुद बनावट देखकर सवाल तो उठता है कि क्या यह वाकई पूरी तरह से प्राकृतिक है? और फिर हैं इसके ठीक नीचे मौजूद 2 झीलें, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है मानसरोवर झील, सूरज के आकार की, जिसका पानी मीठा और पवित्र है, और दूसरी तरफ है राक्षसताल झील, चांद के आकार की, जिसका पानी खारा और अशुभ माना जाता है। एक जीवन का प्रतीक तो दूसरी अंधकार का। यही नहीं, यहां आने वाले कई लोगों ने कुछ बहुत ही अजीब अनुभव बताए हैं। कुछ कहते हैं कि यहां समय बहुत तेजी से बीता है। कई रिपोर्टें हैं कि यहां कुछ घंटे बिताने पर ही बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। अब इन बातों के पीछे का सच क्या है, ये विज्ञान भी आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर पहाड़ पर चढ़ना मना है, तो फिर श्रद्धालु इस इतनी शक्तिशाली जगह से जुड़ते कैसे हैं? इसका जवाब एक शब्द में है,
कोरा। कोरा का मतलब पहाड़ पर चढ़ना नहीं, बल्कि उसके चारों ओर परिक्रमा करना है। ये एक पवित्र यात्रा है। ये रास्ता जीत का नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा का है। ये कोई आसान सफर नहीं है। ये पूरी 52 किलोमीटर की एक बहुत कठिन यात्रा है। तीर्थयात्री इसे पैदल चलकर पूरा करते हैं और उनकी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। तो कोरा का असली मतलब है पहाड़ की शक्ति को विनम्रता से मानना, उसे स्वीकार करना। मतलब उसके शिखर पर खड़े होने की जिद करने के बजाय उसकी छाया में चलना। और अंत में कैलाश की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो जीतने के लिए या फतेह करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और सम्मान के लिए बनी है। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।